छत्तीसगढ़ में इन दिनों 1000 से भी ज्यादा शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अब बिलासपुर हाईकोर्ट में अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां लगातार सुनवाई के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या है ये क्रमोन्नत वेतनमान और क्यों इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। क्रमोन्नत वेतन मांग का सीधा अर्थ है एक निश्चित सेवा अवधि पूरी करने के बाद उच्च वेतनमान में पदोन्नति मिलना। जी हाँ, भले ही पदोन्नति का पद उपलब्ध ना हो, ये शिक्षकों की वर्षों की सेवा और अनुभव को सम्मानित करने का एक तरीका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मांग अब एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। कहानी शुरू होती है जब शिक्षिका सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान देने से हाईकोर्ट के आदेश से पूरे शिक्षा जगत में एक उम्मीद की किरण जगी। इस फैसले ने कई शिक्षकों को प्रेरित किया जिनके पास इसी तरह की मांग थी। इसी फैसले को आधार बनाकर 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि हाईकोर्ट के इतिहास में ये दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही मुद्दे पर याचिकाएं दायर की गई है। सोना साहू मामले में हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि कानून का सवाल अभी खुला है और इस पर फैसला होना बाकी है। इस बात को याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकीलों ने हाईकोर्ट में प्रमुखता से उठाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकीलों से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि सोना साहू की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला अन्य याचिकाओं पर क्यों प्रभावी हो, जबकि जिस आदेश के आधार पर क्रमोन्नति दी गई थी वो पंचायत विभाग के शिक्षकों के लिए था। अदालत ये भी जानना चाहती थी कि क्या क्रमोन्नति का लाभ नियुक्ति की तारीख से मिलेगा या विलय की तारीख के बाद। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि 2017 का परिपत्र केवल नियमित सरकारी शिक्षकों पर लागू था। याचिकाकर्ता शिक्षक 2018 में संविलियन के बाद सरकारी कर्मचारी बने, इसलिए उनकी सेवा अवधि की गणना उसी वर्ष से की जानी चाहिए, न कि पंचायत सेवा के प्रारंभिक वर्ष से। सरकार ने तर्क दिया कि सोना साहू मामले की परिस्थितियां वर्तमान याचिकाओं से पूरी तरह से अलग है और इसलिए इसे इन मामलों में एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी हवाला देते हुए ये तर्क दिया कि नियम के अनुसार पिछली सेवा की गणना तभी की जा सकती है जब विलय से पहले की सेवा नियमित या फिर सरकारी सेवा में हो। वहीं याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकीलों ने अपने तर्क में ये स्पष्ट किया है कि एक बार जब पंचायत विभाग के शिक्षक शिक्षा विभाग में संविलियन हो गए तो उन्हें भी अन्य सरकारी शिक्षकों के समान ही अधिकार और लाभ जो है वो मिलने चाहिए। क्रमोन्नत वेतनमान उनकी वर्षों की सेवा का प्रतिफल है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने विभिन्न न्यायालयों के पूर्व के निर्णयों और सेवा नियमों का हवाला देते हुए अपने पक्ष को मजबूती से रखा। ये मामला सिर्फ एक क्रमोन्नत वेतन मांग का नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों, सेवा शर्तों और अदालती नजीरों के प्रभाव का एक जटिल संगम है। हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है जो हजारों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित करेगा। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मजबूती से खड़े हैं और अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के सुरक्षित रखे गए फैसले पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतन मांग मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण से लगातार अपडेट रह सकें।